एवरीवन, बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, कोई बात नहीं, वीडियो आपके लिए कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे, घबराइए नहीं। आज इस रूल को खत्म करके आपके लिए इंटीजर स्टार्ट करना तो बिल्कुल करेंगे, कोई बात नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल इजीली तरीके से आपको समझाया था, किस तरीके से करना है, मजेदार तरीके से, फनी तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले एक रूल आता है हमारा पावर एक्सपोनेंट का, सिर्फ एक ही रूल, चैप्टर तो क्लियर नहीं किया था बट आपको एक रूल समझाता हूँ पावर एक्सपोनेंट का। होता क्या, जब बेस क्या हो जाए सर इक्वल हो जाए, रूल नंबर फर्स्ट बोलता है, इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको बेस और इसको पावर। जब दोनों का बेस इक्वल हो जाए और दोनों के बीच में सिंबल आए किसका, मल्टीप्लाई का, उस कंडीशन में दोनों के लिए कॉमन बेस लेते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तब कितना हो जाएगा, पावर टू 5। सिंपल रूल है। इसी रूल पे सारा मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चलता है। कंफ्यूजन होती है, अलग अलग नंबर्स आते हैं, किया जाएगा, अब भी करके आपको क्लियर करके देता हूं, ध्यान से देखिए। नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, m इंटू m2 पावर 2 इंटू m2 पावर 4। क्लियर। चलिए क्या करते हैं, सबका बेस क्या है, कॉमन है, बीच में सिंबल किसका, मल्टीप्लाई है, तो सबके लिए क्या लगेगा, एक कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस में अब पावर को क्या करना, ऐड करना है। जनरल सी बात है, अगर किसी का पावर ना दिया हो तो यहां पर इसे जीरो मत समझ लेना, ये फॉल्ट है। इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, देन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेस कॉमन है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, +2 +4। तो कितना हो गया, m2 पावर 2 1 3 3 4 कितना हो गया, 7। ये बना आपका जनरल का आंसर। क्लियर। छोटे छोटे क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन देखा जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जनरल क्वेश्चन से, -m2 पावर 3 इंटू m2 पावर 2 इंटू -m2 पावर 5। चलो, मैंने बोला इंटीजर का रूल भी बहुत जरूरी है, अभी सिखला दूंगा, इस चैप्टर के तुरंत बाद सबसे पहले इसी को किया ही जाएगा, ठीक है ना। ठीक, इंटीजर का रूल क्या बोलता है, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करो प्लस, माइनस में माइनस का करो तो प्लस, प्लस में माइनस का करो तो माइनस, माइनस में प्लस का करो तो माइनस। ठीक है, अभी बेस क्या है, कॉमन है। जब ऐसे आ जाए तो एक साथ सबको ना करते हुए अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का बेस कॉमन है ना, हमने ले लिया बेस। अब उसके इंटीजर का मल्टीप्लाई, इंटीजर के सिंबल का मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो माइनस में प्लस का अगर मल्टीप्लाई हो तो हमको क्या मिलता है सर, माइनस। अब दोनों का बेस कॉमन था तो पावर क्या होगा, जनरल सा ऐड होगा। अब जो बच गया उसको ले लो एक बार में, m2 पावर 5। ठीक, दोनों का पावर ऐड होकर के कितना बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाई -m2 पावर 5। अगेन दोनों का बेस कॉमन है, जनरल सा उनका बेस हमने ले लिया, कॉमन कर लिया। इसके इंटीजर के सिंबल का मल्टीप्लिकेशन, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, लगाओ या ना लगाओ बात होती है। अब पावर को क्या करेंगे सर, जनरल सा ऐड करेंगे। सो 5 में 5 का हो गया, ऐड हो गया तो 5 5 कितना हो गया, 10। ये जनरल आपका आंसर बनेगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। अभी देखते जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं, 1/m इंटू 1 2/m2 पावर 2 इंटू 3/m2 पावर 3। क्लियर। ऐसे कंडीशन में जब अपान में आ जाए क्वेश्चन तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रख लेना ये बात, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नंबर रखा हुआ है अभी, मतलब जानते हुए भी रखा हुआ है, रीजन क्या था, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर जाओ, अभी पहले नंबर कर लेते हैं तो ठीक है। तो 1 2 जा 2 3 2 1 2 जा 2 2 3 जा 6 अपान, सबके लिए बेस क्या होगा, कॉमन। अब बेस कॉमन हो गया तो पावर क्या होना, जनरल सा उसका ऐड होना, 1 + 2 + 3। सो 6 टू पावर, सॉरी 6m2 पावर कितना हो गया, 3 3 6। ये हो गया आपका आंसर। प्रॉब्लम यहां नहीं होती, प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज एग्जांपल में, एग्जांपल लेते हैं, n इंटू सॉरी nm² इंटू m n²
अब दो दो इंटीजर एक साथ आने लगे अलग अलग, कंडीशन सेम, यहां पर भी यम है, यहां पर भी यम है, यहां पर भी यम है, यहां पर भी यम, हो सकता है ये आगे पीछे लिखे हो तो हम लोग कंफ्यूज करने लगते हैं, सर ये तो हो सकता है फॉल्ट हो जाए, गलत लिखा हुआ आगे पीछे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। दोनों के लिए दोनों का बेस क्या है, कॉमन है, सो आगे पीछे कर सकते हो। कहने का मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो 6 या 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो तब बेसिक, बात एक क्यों नहीं। तो दोनों के लिए सब जनरल से हमारा बेस आ गया कॉमन। अब n का पावर अलग काउंट करो, यहां पर 1 है, यहां पर कितना है 2, n का सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक मिनट जस्ट ऐसा थोड़ा सीरियस कर लो ढंग से, अगर एक साथ आ जाए तो क्या करना, n का अलग करो काउंट, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई m, यहां पर भी होगा 2 एंड m, 2 और 1, 2 + 1, सो n का पावर 3 इंटू m का पावर 3, इसका भी अपना एक रूल होता है बट अभी बाद में समझाएंगे। तो इसको लिखने से पहले मतलब कि इसके बीच का चाहो तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हटा सकते हो, सो n⁻³ इंटू m⁻3, एक रूल है यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई का सिंबल हटाना था, मल्टीप्लाई का सिंबल हटाना था, ये आपका आंसर बन सकता है। इसके बाद भी इसका एक रूल है, उसको बाद में बताऊंगा कब, जब पावर एंड एक्सपोनेंट का सारा रूल समझा लूंगा तब। बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन टफ नहीं है, जब डिवीजन आता थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर घबराओ मत, जब इंटीजर का रूल आ जाएगा उसके बाद पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल आ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी। क्लियर, आशा है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें, सबसे पहले इंटीजर से शुरू करेंगे, देन पावर एक्सपोनेंट को समझाएंगे, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, जय हिंद।